नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। टाइटल और थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे कि हम किस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। विपक्षी गठबंधन में टूट की आशंका, इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। यदि आप पहले दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर पहले उन दोनों वीडियो को देखिए। और यदि आप दो वीडियो देख चुके होंगे तो फिर तीसरे वीडियो आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि विपक्षी गठबंधन में टूट की आशंका दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये प्रबल संभावना तब होगी टूट की आशंका की जब विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाएगा। इसमें तीन नेताओं का नाम लिया जा रहा था बढ़ चढ़कर, जो विपक्षी गठबंधन से बाहर हो सकते हैं, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार का है। मैंने उन दो वीडियो में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब मैं आज इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं शरद पवार का। अभी विपक्षी गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल और नेता शामिल हैं, उसमें सबसे ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं शरद पवार। खुद कांग्रेस समेत कोई भी राजनीतिक दल को समझ में नहीं आ रहा है शरद पवार के विषय में कि शरद पवार आखिर भविष्य में करने क्या वाले हैं। क्या शरद पवार एनडीए के तरफ से हैं या शरद पवार फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो बंदा एनसीपी पार्टी को तोड़ा, आने की अजित पवार और शरद पवार के भतीजे शरद पवार, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे, बैठकों की दौर अजित पवार के साथ शरद पवार की चल रही है। तो बैठक चल रही तो आखिर शरद पवार का अजित पवार से क्या बातें हो रही हैं? विपक्षी गठबंधन के तमाम सारे नेता और राजनीतिक दल चाहते हैं कि जिस प्रकार से शिवसेना टूटी, उसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की स्थिति जिस प्रकार से है, स्पष्ट है कि दोनों में मतभेद चल रहा है, उस प्रकार से अजित पवार और शरद पवार में क्यों नहीं है। शरद पवार की पार्टी को तोड़ देने वाले बंदे जो हैं अजित पवार, उनसे आखिर लगातार बैठकें जारी शरद पवार क्यों रखे हुए हैं? आखिर जब बैठकें हो रही हैं तो शरद पवार और अजित पवार के बीच में क्या चर्चा हो रही है? ये तमाम सारे सवाल हैं जो विपक्षी गठबंधन के साथ साथ पूरे देश में खटक रहा है नेताओं को। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में शरद पवार विपक्षी गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। यदि उन्हें बाहर नहीं होना होता तो फिर अजित पवार के साथ लगातार बैठकें शरद पवार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अभी शरद पवार अभी स्थिति को भांप रहे हैं कि ज्यादा फायदा उनको और उनकी पार्टी को किस और है। यदि उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सीनियर लीडर में से अभी शरद पवार हैं और वो अभी समय की नजाकत को समझते हुए अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि ज्यादा फायदा किस और रहने में है। क्या एनडीए गठबंधन में रहने में ज्यादा फायदा उनको है या फिर इंडिया गठबंधन में रहने पर ज्यादा फायदा उनको है? आखिर उन्हें हासिल क्या होगा किसी भी गठबंधन में शामिल होने पर? इसी स्थिति को शरद पवार देख रहे हैं, इसलिए वो लगातार विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ अजित पवार के साथ भी बैठकों की दौर चल रही है। अजित पवार की तरफ से उन्हें शानदार ऑफर दे दिया गया है कि यदि वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जाएगी। लेकिन शरद पवार केवल एक मंत्री पद से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को भी सेटल करना है, अपनी पार्टी को भी बचाना है और उन्हें कोई बड़ा पद चाहिए। वो खुद की तुलना अपनी बराबरी वाले नेताओं से कर रहे हैं, इसीलिए वो केवल एक मंत्री पद से शरद पवार संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 2014-2019 में भाजपा का एनसीपी के साथ बातचीत नहीं हुआ होगा, लेकिन उस समय स्थिति कुछ और थी। उस समय लगभग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद था वो भर चुका था। साथ ही साथ भाजपा किसी भी कीमत पर शरद पवार को प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाली है। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसा ही है कि अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भरा हुआ है और प्रधानमंत्री तो शरद पवार को बनाया नहीं जा सकता है। विपक्षी गठबंधन में भी शामिल रहते हैं शरद पवार तो भी उनकी स्थिति यही है। जो प्रधानमंत्री के रेस में थे, जब उनकी पार्टी टूट गई तो उस रेस से वो स्वतः बाहर हो चुके हैं। तो विपक्षी गठबंधन में रहने के बाद भी वो प्रधानमंत्री के रेस में तो अब नहीं है। तो आखिर अब विपक्षी गठबंधन में रहने पर शरद पवार को मिलेगा क्या? संयोजक बनने की राह पर नीतीश कुमार है, वो लगातार प्रयास कर रहे कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाए। यदि नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो फिर शरद पवार का संयोजक बनने से भी पत्ता साफ हो जाता है।
जिस प्रकार से राहुल गांधी वेट और वॉच की स्थिति कर रहे, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का किसी को देने को राजी होगी नहीं। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में शामिल रहे और प्रधानमंत्री का पद किसी और को सौंप दी। तो प्रधानमंत्री पद शरद पवार को मिल नहीं सकता है, वो उस रेस से बाहर हैं और अध्यक्ष बनने का ताल ममता बनर्जी ठोक रही है। तो आखिर विपक्षी गठबंधन में रहने पर भी शरद पवार को कुछ हासिल होगा नहीं। तो ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में शरद पवार विपक्षी एकता से बाहर हो सकते हैं। वो समय की नजाकत को अभी समझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र में 31 और 1 तारीख को जो बैठक होने वाली है, उसमें उस बैठक में क्या क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं, क्या प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवारी है वो उसमें घोषित किया जाएगा विपक्षी गठबंधन की ओर से, क्या संयोजक बनाया जाएगा, क्या विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष को बनाया जाएगा, ये सारी चीजों को देखने के बाद शरद पवार कोई स्टैंड ले सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।